बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का आपका साइंस यानी कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के मिड टर्म के जो एग्जाम है ये होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट का ना सिर्फ आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बताया जाएगा, बल्कि मिड टर्म के अकॉर्डिंग ही जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे उन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताए जाएंगे। इवन कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। दैट्स व्हाई बच्चे आई एम टेलिंग यू कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो। और नाइन्थ क्लास के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नाइन्थ क्लास का, उसको ज्वाइन कर लो। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल की 1.5 लाख फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके बन जाइए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, डीओई की तरफ से, जी हाँ, डीओई की तरफ से ये हिंदी मीडियम में आपका साइंस का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। ठीक है, फिर इसके आगे ये आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में साइंस का सिलेबस है। ओके, तो इसी को हम डिकोड करके अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम की बात करेंगे। तो आप जो है ना अपनी जो विषय सूची है साइंस की उसे निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया आपने, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो सिलेबस क्या रहेगा मिड टर्म का। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि चैप्टर नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। फिर आएगा चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, चैप्टर 2 क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। फिर रहेगा हमारा चैप्टर 5वां, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई ये रही। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 6, उत्तक। ठीक है, उत्तक वाला जो हमारा चैप्टर है ये आएगा। आगे देखेंगे चैप्टर 7 होगा गति। ठीक है, चैप्टर 7 है गति। फिर होगा चैप्टर नंबर 8, बल तथा गति के नियम क्या है। ठीक है, बल तथा गति के नियम। और आगे देखेंगे चैप्टर 12 होगा खाद्य संसाधनों में सुधार, ये वाला। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपके आने वाले मिड टर्म के एग्जाम में यही चैप्टर आएंगे। कौन कौन से, चैप्टर 1, 2, 5, 6, 7, 8 एंड 12। ठीक है, यही चैप्टर्स हैं जो आपके आने वाले मिड टर्म के एग्जाम में आएंगे। अब ध्यान से सुनो, इन सभी चैप्टर के आप सभी को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ये भी करवाऊंगा। इन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको करवाऊंगा। इसके अलावा आप सभी के लिए मैं लाइव सेशन भी अटेंड करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लो। ओके, और सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम पे भी फॉलो होती है। ठीक है, ये रही आपके कंटेंट्स यानी कि चैप्टर नेम्स। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। फिर आपको पढ़ना है बच्चों चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 6, टिश्यूज। चैप्टर नंबर 7, मोशन। चैप्टर 8, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर 12, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है, ये 6 चैप्टर हैं आपके जो कि मिड टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं। चलो अब शुरू करते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, जो कि है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज। ओके, चलो तो देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में आप ठोस, द्रव और गैस इन पदार्थों की परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अगला टॉपिक अभिलाक्षणिक गुण, आकार, आयतन और घनत्व। ठीक है, फिर अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, जमना, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये सब पढ़ेंगे। इंग्लिश में सेम देख सकते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये आपका चैप्टर है और इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वही टॉपिक्स हैं जो डीओवी ने बताए हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर है
क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इसमें आप पहले पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनकी परिभाषा क्या है। समांगी और विषमांगी मिश्रण, जो मिश्रण होते हैं इनमें अंतर और विशेषता क्या होती है, यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कोलाइडल और निलंबन, इनके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। किसी मिश्रण के जो घटक होते हैं इनको पृथक्करण के अतिरिक्त और क्या क्या आता है। ठीक है, इज मैटर अराउंडिंग अस प्योर, ये आपका चैप्टर है और ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले चैप्टर को। चैप्टर नंबर है हमारा 5th, जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका। तो कोशिका जो है ये जीवन की मौलिक इकाई के रूप में है। ठीक है, इसमें एक 5 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें डिफरेंस। बहुकोश के जीव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये सभी क्या होते हैं, कोशिकांग और कोशिकांतर्वेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुकोशीय जीवों से भी एमसीक्यू वगैरह बन जाते हैं। फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, रिक्तता, अंतर्द्रव्यी जालिका, है ना, ये सब चीजें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सेल बेसिक, यानी कि चैप्टर का नाम है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर है हमारा 6, उत्तक यानी कि टिश्यूज। अब देखो, जंतु एवं पादपों की संरचना तथा कार्य। जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक, पादप में विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक, इनके बारे में आपको पढ़ना है ना, ये चैप्टर में रहेगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, गति। तो दूरी और विस्थापन, ये क्या है, वेग एक रेखीय समान और असमान गति से, त्वरण, समान गति, त्वरित गति के लिए दूरी, समय तथा वेग, ये सब आते हैं। ठीक है, मोशन, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 8, बल तथा गति के नियम। बल और गति की जो परिभाषा है, एक्सप्लेनेशन, वो जानेंगे। न्यूटन की गति के कौन कौन से नियम होते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया, वस्तु का जड़त्व और जड़त्व का द्रव्यमान, संवेग, बल, त्वरण, ये सभी आ जाते हैं, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। एंड देन सबसे आखिर में आता है चैप्टर नंबर 12, खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, गुणवत्ता सुधार, प्रबंधन के लिए पादपों एवं जंतुओं में चयन एवं प्रजनन, खाद्य और उर्वरक के उपयोग, रोगों तथा हानिकारक कीटों से कैसे सुरक्षा की जाती है, कार्बनिक खेती क्या होती है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन, ये है चीजें। तो आई होप अब जहां तक मुझे लगता है आप सभी अच्छे समझ गए होंगे, है ना। तो यही चीजें हैं, बस यही थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड हाँ देखो, आपके जो सिलेबस है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से नहीं, सारी चीजें, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो फिर चाहे वो आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें 9th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का आपका जो सिलेबस है मिड टर्म के एग्जाम का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक में बहुत मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और डिस्क्रिप्शन में 9th क्लास का टेलीग्राम का ग्रुप है, सारे बच्चे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।